Good morning, ninth class students. It's time to study in mathematics. Myself Yunus. चलिए हम शुरू करते हैं आपकी जो एनसीईआरटी का है पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर सेकंड वो स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिनोमियल चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल एक्चुअल में जो दो वर्ड्स के मेल से बना होता है, एक होता है पॉली और दूसरा होता है नोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। मतलब मैनी टर्म की ज्वाइन से जो भी एक स्टेटमेंट क्रिएट होती है उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर जैसे ये देख रहे हो, एक्स स्क्र 2xy प्लस वाई स्क्र, ये सब एक पॉलिनोमियल्स हैं, दो दो तीन तीन टर्म्स हैं। किसी भी पॉलिनोमियल में एक्चुअल में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वेरिएबल और दूसरा होता है कांस्टेंट्स। वेरिएबल कौन से होते हैं? जो ये चल रहे हैं ना, एक्स वाई जेड जो भी चलेगा, ये मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, वो सब वेरिएबल्स होते हैं। और कांस्टेंट जैसे 1 2 3 4 इस टाइप के सबको कांस्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है। तो हमारी जो पॉलिनोमियल की सबसे बेसिक फंडामेंटल होती है वो होता है इसके वेरिएबल पर ही कंसंट्रेशन किया जाता है। अगर किसी का वेरिएबल, बस वेरिएबल की जो पावर होती है ना, जो एक्सपोनेंट पावर होती है वो होल पावर होनी चाहिए। मतलब कोई भी आपको वेरिएबल दिखे वो एक तो ऊपर मतलब न्यूमिनेटर में होना चाहिए और न्यूमिनेटर में होकर उसकी जो पावर है वो 1 2 3 4 5 बस ऐसी होनी चाहिए, फिर तो वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज़ वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ठीक है, ये तो था इसकी सबसे पहली कंडीशन। इसके बाद आएंगे इसके कोफिशेंट्स। कोफिशेंट्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, ये सब कुछ हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में देखने जा रहे हैं। ठीक है, आप इसकी जैसे एग्जांपल नंबर 1 2 3 ऐसी चीज़ इसको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर ये फर्स्ट एक्सरसाइज दिख रही है, मतलब पहले क्वेश्चन में देखो आपने क्या लिखा है। क्या जो मतलब हम पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट द रीज़न फॉर योर आंसर। मतलब ये पूछा गया है कि क्या इसमें वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है या नहीं। सिंपल सी बात है, पहले तो हम ये चेक करेंगे क्या ये पॉलिनोमियल है। अगर है तो हमने ये भी चेक करना है क्या ये वन वेरिएबल है या नहीं। वन वेरिएबल का मतलब है कि जो इसका वेरिएबल यूज़ हो रहा है एक्स वाई जेड, वो एक क्वेश्चन में सिर्फ एक ही यूज़ हो। ठीक है ना, मतलब एक से ज़्यादा यूज़ ना हो। तो करना कैसे है, चलिए देखते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर इसका जो आंसर्स हैं, जैसे पहला क्वेश्चन था 4x² माइनस 3x प्लस 7। पॉलिनोमियल की पहचान होती है वेरिएबल से। मतलब वेरिएबल देखो जहाँ x² x, मतलब x की टर्म ही चल रही है और x की पूरी पूरी पावर है। पूरी का मतलब है पहली टर्म में 2 पावर है, दूसरे में 1 पावर है, मतलब पूरा पूरा पावर है। तो इसको हम लिख देंगे यस इट इज़ अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। सेकंड में भी y² अंडर द रूट 2, हमने कांस्टेंट की तरफ ध्यान नहीं देना होता, सिर्फ y की तरफ ध्यान दो। y के ऊपर जो पावर है वो तो होल पावर है, तो होल पावर होने की वजह से ये भी एक वन वेरिएबल पॉलिनोमियल ही है। थर्ड देखो 3 अंडर द रूट t प्लस t अंडर द रूट 2। पहली टर्म में देखो 3 अंडर द रूट t को, इसमें t अंडर का रूट में है, तो फर्स्ट जो टर्म है उसका जो वेरिएबल है उसकी जो डिग्री है, जो पावर है, वो होल में नहीं है। मतलब उस रूट का मतलब होता है आधी पावर है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये पहले तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो ऐसे ही लिखना है इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल एज पावर ऑफ टी इन रूट टी इज़ नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर में नहीं है। चौथा देखो y प्लस 2/y। अब देखो डिवाइड में y चला गया, ये नहीं जाना चाहिए, न्यूमिनेटर में ही होना चाहिए, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका चौथे का आंसर कैसे लिखोगे, 2 प्लस 2/y इज नॉट अ पॉलिनोमियल एज पावर ऑफ y इन सेकेंड टर्म 1/y, y दी पावर -1 बनती है, वो होल नंबर नहीं है। फिफ्थ पार्ट देखो इसका, x की पावर 10, y का क्यूब, t की पावर 50। अब देखो, अब अगर ध्यान से देखा जाए इस क्वेश्चन को, तो इसकी सभी पावर्स तो पूरी पूरी हैं, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ किए गए हैं, x y और t, मतलब तीन तीन वेरिएबल। तो ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है।
अगर हमसे यही पूछते क्या ये पॉलिनोमियल है तो हम लिख देते यस, लेकिन अब इसमें एक से ज़्यादा यूज़ किए गए हैं तो हम लिखेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है, बट पॉलिनोमियल इन अ एक्स वाई जेड। पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है। एक बार मैं इसके दोबारा फर्स्ट क्वेश्चन के अच्छे से आपको जूम करके आंसर को शो कर देता हूँ, आपको लिखने में आसानी होगी। तो ये थे आपके ये आंसर्स। मैं बिल्कुल स्मूथली इसको दूसरी तरफ लेकर जा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो इसके आंसर्स। ठीक है बच्चे, तो ये थे आपके फर्स्ट पार्ट के आंसर। तो अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट के लिए सबसे पहले बुक का फिर पेज नंबर वही खोलते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप देख रहे हो, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ की फॉलोइंग, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है। कोफिशिएंट होता क्या है? कोफिशिएंट होता है, पहले तो अगर जैसे एक्स जिस टर्म का पूछा है पहले तो वो पावर वाला होना चाहिए, मतलब जैसे हमारे पास जहाँ एक्स स्क्वायर का पूछा था तो सबसे पहले तो जहाँ एक्स स्क्वायर होनी चाहिए, अगर है तो उसके साथ मल्टीपल में क्या लगा हुआ है वही उसका कोफिशिएंट होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, सेकंड में एक्स स्क्वायर के आगे माइनस लगी हुई है तो -1 है, थर्ड में एक्स स्क्वायर के आगे बिल्कुल π/2 लगा हुआ है तो π/2 है, फोर्थ में एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। लिखना कैसे है उसके आंसर दिखा रहा हूँ मैं। तो देखो बच्चे, जैसे वैसे ही लिखना है, 2 + x² + x, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 1, दूसरे का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ -1, तीसरे का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2। अब इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है तो एक्स स्क्वायर इज नॉट प्रेजेंट, हेंस द को नो कोफिशिएंट, मतलब 0 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इन चारों को एक्चुअल में मैं अच्छे से जूम करके आपको दोबारा से आंसर दिखा रहा हूँ, आप इसको अच्छे से एक बार निगाह मतलब देख लेना अच्छे से। तो इस टाइप से ही इसको देखना है आपने। ठीक है बच्चे, तो आपके सामने यही थे जो सेकंड क्वेश्चन था। तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, गिव एन वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ये आप कोई भी अपनी तरफ से लिख सकते हो। तो डिग्री 35 का मतलब है ज़्यादा से बड़ी पावर सिर्फ 35 दिखनी चाहिए, और बाइनोमियल का मतलब होता है दो टर्म। तो एक तो जैसे मैं बोल रहा हूँ वो लिख देना, एक आंसर भी दिखाऊंगा ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे x⁻35 + 1, तो ये हो गया बाइनोमियल। दोबारा सुनो, x पावर उसकी x की 35 + 1, ठीक है। और मोनोमियल 100 पावर, मोनोमियल सिर्फ एक ही टर्म की होती है, तो ऐसे लिख दो x उसकी पावर 100। तो ये आपके दो आंसर्स आ गए। फोर्थ क्वेश्चन है डिग्री फाइंड आउट करनी है। डिग्री होती है किसी पॉलिनोमियल में उसका हाईएस्ट पावर कितना आपको दिख रहा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें पावर कितना दिख रहा है 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 3। थर्ड में देखो उसके नीचे कितनी पावर दिख रही है 1, क्योंकि टी के ऊपर अगर कोई पावर नहीं दिख रही तो 1 है। वेरिएबल की पावर देखनी होती है। सेकंड में देखो y² है तो पावर कितनी है 2। फोर्थ में मतलब वही नहीं है आपके पास, क्या नहीं है आपके पास, वेरिएबल। तो वेरिएबल ना होने की वजह से इसकी डिग्री क्या होगी 0। तो इसके आंसर दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो इसके आंसर्स। जैसे पहला मैं दिखा दूं, जैसे मैंने x⁻35 + 1 बोला था, इन्होंने +5 डाल दिया बाइनोमियल ऑफ डिग्री में। और सेकंड में 2y⁻100, मैंने ओनली x की 100, वो कैसे भी लिख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन को है जो डिग्री वाला क्वेश्चन है वो है, जैसे फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है डिग्री इज 3, क्योंकि पहले पे 3 था, दूसरे पार्ट में 2 डिग्री, तो डिग्री इज 2। थर्ड में जो डिग्री है
वो 1 और फोर्थ में डिग्री 0। तो ये आपके आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। मैं थोड़ा सा रोल्ड कर देता हूँ थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो आप देख सकते हो बच्चे। मैं इसको आराम से इधर उधर लेकर जा रहा हूँ, इधर से उधर, ताकि आपके सामने पूरी की पूरी सिचुएशन आ जाए। ठीक है ना बच्चे? तो ये थे आपके आंसर्स। ठीक है, दोबारा देखना चाहो तो दोबारा भी देख सकते हो। तो पहले की डिग्री 3, 2 और 1 और 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। हमने ये देखना होगा कि मतलब कोई भी जो आपको पॉलिनोमियल है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। उसके लिए सबसे पहले डिग्री देखी जाती है। अगर किसी की डिग्री 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, अगर डिग्री 1 हो तो वो लीनियर हो जाएगा, अगर डिग्री 3 हो तो वो क्यूबिक हो जाएगा। डिग्री हमने जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन फोर्थ में देखी थी, ऐसी फिफ्थ में देखेंगे। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन हैं, 6, 7। तो चलिए हम देखते हैं कैसे करना है। तो देखो बच्चे, फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जैसे फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर मतलब बड़ी से बड़ी पावर 2 है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। सेकंड है एक्स माइनस एक्स क्यूब, तो जहाँ बड़ी से बड़ी पावर 3 है, तो ये हो गया क्यूबिक। थर्ड देखो वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, जहाँ बड़ी से बड़ी पावर 2 है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। 1 प्लस एक्स, एक्स के ऊपर एक ही पावर है, नहीं दिख रही, तो ये हो गया लीनियर। 3t, ये भी हो गया लीनियर। ठीक है, फोर्थ ये हो गया क्वाड्रेटिक, आर स्क्वायर है। 7x क्यूब, ये हो गया क्यूबिक। तो ये थे आपकी आज की आंसर, फर्स्ट 5 आंसर जो कि आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है ना बच्चे? तो इसको आपने एज इट इज़ बड़े अच्छे से नोटबुक पर करना है। तो हाँ जी स्टूडेंट, अब हमने 2.1 एक्सरसाइज टोटली कंप्लीट कर ली है। कल को हम 2.2 करेंगे। ठीक है, तो आज हमने 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, तो आपने अच्छे से इसको नोटबुक पर करके सबमिट करवा देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।